हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम आपको शंखावली, गुजराती में कहते हैं माखणी, शंखावली, और हिंदी में उसका नाम है शंखपुष्पी। तो ये जो वनस्पति है शंखपुष्पी, शंखावली, माखणी, मराठी में शंखावली, शंखवेली, संस्कृत में शंखपुष्पी, शंखमालिनी, शास्त्रीय नाम कोनोवुलस प्लूरिकालिस है। यह शंखपुष्पी ऐसी पथरीली ज़मीन पर ही होती है और कभी कभी रोड के दोनों साइड पर भी आपको दिखाई देती है। तो ज़्यादातर तो ये पथरीली ज़मीन पर होती है। तो आज मैं आपको ये पथरीली कैसे है ये भी मैं बताऊंगा ज़मीन, क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पूरा पत्थर ही है, यहाँ पत्थर ही निकलता है। यहाँ खुद काम करोगे तो जो मकान के बनाने में पत्थर का यूज होता है, यही ये पत्थर का सब टीला जैसा है। तो पत्थर का खुदाई का काम भी चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। आओ मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा पत्थर, ये पत्थर ही है। अभी ये इसकी खुदाई करने की बाकी है, ये खुदा हुआ है और अभी यहाँ ये काम चल रहा है, देख रहे हो, खुदाई चल रही है। तो आपने देख लिया कि ये वनस्पति, ये हमारा छोटा सा प्लांट, आज का प्लांट जिसे कहते हैं शंखपुष्पी, ये पथरीली ज़मीन पर होती है। तो ये है हमारा शंखपुष्पी का छोटा सा प्लांट। आधे फीट की हाइट वाली भी होती है और वैसे तो ये छातादारी होती है। ब्रेन के लिए ये टॉनिक है, ब्रेन के लिए बढ़िया। ये पुष्प है, ये कहीं कहीं आपको वाइट मिलेंगे और कहीं पर आपको पिंक मिलेंगे और डार्क पिंक भी होंगे। ये ज़मीन पर पथराई हुई होती है। शाखाएँ इसकी 4 से 6 फीट तक की लंबी होती है। पर्ण की लंबाई होती है आधा से 1.5 इंच तक की और इसकी चौड़ाई होती है आधा से 5 से आधा इंच की। मसलने पर चिकना, स्मेल मूली की स्मेल जैसी और स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। शंखपुष्पी का ये पुष्प होता है, ये सफ़ेद होता है, पिंक होता है, डार्क पिंक होता है और ये गोल होता है। इसका फल गोल होता है और 1/8 इंच जितना लेंथ वाला होता है और ये 4 बीज वाला होता है। बीज उसका ब्राउन कलर का और ब्लैक हो जाता है। ये गुणदोष की बात करें अब इसका, तो ये चिर गुणकारी, पौष्टिक, जवरग्न, पाचक, ग्राही, उपलेक और ये रेचक है। मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की याददाश्त बढ़ाने के लिए सोते वक्त 5 ग्राम चूर्ण गाय के दूध साथ देने से मंदबुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तेज होगी। अगर किसी को पागलपन का दौरा होता है या तो वो पागल होता है, तो शंखपुष्पी का स्वरस आप उसे दो। पागलपन के लिए शंखपुष्पी का स्वरस 2 चम्मच और उसके जितना ही, मतलब संभाग शहद 5 ग्राम उपलेट के चूर्ण के साथ दिन में 2 बार देने से पागलपन वाले व्यक्ति को भी अच्छा होगा। जब छोटे बच्चे को दांत आने लगते हैं
तब वो बीमार हो जाता है और दांत आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। तब आप इसका मूल निकाल लें, शुभ दिन पर साफ करके घर पर रख लें और ये मूल आप बच्चों के हाथ पर बांधोगे तो दांत जल्दी और कम तकलीफ से निकलेंगे। अपस्मार में सुबह शाम 5-5 ग्राम दूध के साथ देने से अपस्मार में भी ये फायदेमंद है। वमन रोकने के लिए आप इसका पर्ण का स्वरस 2 चम्मच, 2 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च मिला के उस रोगी को दे तो वमन रोग में फ़ायदा होगा। अति संवेदनशील कोई पुरुष और स्त्री होता है तो उसे ठीक करने के लिए शंखपुष्पी 2 भाग, मोती की भस्म 1 भाग, प्रवाल पिष्टी 1 भाग, अभ्रक की भस्म 1 भाग और रजत भस्म आधा भाग देने से वो रोगी ठीक हो जाएगा। आजकल के भागदौड़ भरे ज़माने में हर किसी को टेंशन रहता है, तो टेंशन रोकने के लिए अश्वगंधा का चूर्ण और ये हमारी शंखपुष्पी का चूर्ण दोनों को संभाग मात्रा मुजब दे तो ये टेंशन में भी कमी होगी और वो प्रफुल्लित रहेगा। बच्चों को या बड़ों को भी चिड़चिड़ापन हो, जिद्दी स्वभाव हो, पसीना अधिक आ रहा हो, बेचैनी रहती हो, तो ये हमारी शंखपुष्पी 250 mg, मोती भस्म 250 mg, प्रवाल पिष्टी 250 mg, गिलोय सत्व 250 mg, मुलोठी 500 mg, ये सुबह शाम मात्रा मुजब देने से ये आपको देने का है। दूध, पानी और शहद की कोई किसी के भी साथ आप दे सकते हो। इसके पत्तों की सब्जी भी बनाते हैं, भाजी करते हैं लोग। ये वातहर, पाचक, रेचक, शक्तिदायक और ये पित्तनाशक है। आप संधिवा, विस्फोट, शारीरिक कमजोरी उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका मूल और पर्ण का कवथ या काढ़ा बनाकर 50 से 100 ml की मात्रा में आप दो तो संधिवा और कमजोरी में ये बहुत फायदेमंद होगा। ना भरने वाले व्रण, जख्म के लिए आप इसके पर्ण को खरल करके चटनी बना ले और चटनी बनाकर घाव व्रण पर लगाए, बांध दे तो ये ना भरने वाले जख्म वो भर जाएंगे आपके। श्वास कांस के लिए इसके पर्ण को सुखाकर उसकी चिलम बना ले, बीड़ी की तरह इस्तेमाल करे तो धुआं गलते रहे तो श्वास कांसी में ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। श्वास कांसी में बहुत लाभकारी है। शीत जवर, शंखावली पर्ण का कवाथ, काली मिर्च 1 चुटकी और लेंडी पीपर 1 या 2 नंग देने से शीत जवर वाले को भी बहुत फ़ायदा होगा। इसका कवाथ इनसे याददाश्त, फेफड़ों का दर्द, लहू के विकार और स्वर को ये सुधारने वाला है। अब इसकी मात्रा की बात करें तो स्वरस 2 तोला शहद के साथ देने का है। चूर्ण 5 तोला मतलब 1 चम्मच कवाथ या काढ़ा आप देना चाहो तो 50 से 100 ml तक की मात्रा में और इसका अर्क 250 ml की मात्रा मुजब ले या दे। अब इसकी बनावट की बात करें तो शंखिनी चूर्ण है, ये इसका ही बना हुआ होता है। तो शंखावली आपको लेनी है, गिलोय, अपामार्ग, वावड़िंग, कुष्ठ, वज, हरड़े ये सबको संभाग लेकर आप उसका चूर्ण बनाकर मात्रा मुजब सेवन करें तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये बालों के लिए और शुगर में, खून की उल्टी रोकने, एकाग्रता को बढ़ाने, मानसिक थकान के लिए, भूख को भी ये बढ़ाती है। गर्भपात को रोकने वाली ये भी अक्सर दवा है। सिर दर्द, कुष्ठ, रक्तपित्त और विष को नाश करने वाली ये शंखपुष्पी का सुंदर प्लांट